Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम LearnoHub, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ JEE पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट ऑन 4 और यहाँ पे आज हम करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर और पूरा का पूरा फिनिश, और जिसमें आएगा अपना लोकेशन ऑफ रूट्स। यस, तो आपने देखे होंगे कि काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में एज वेल एज एडवांस में ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसको अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ इसकी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमसे वो मिस नहीं होना चाहिए। यस, तो गेट रेडी विथ pen and paper so that we all can just do it together। तो ये चलो स्टार्ट करते हैं अपना लोकेशन ऑफ रूट्स। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू लोकेट द रूट। तो जो भी अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे यहाँ, इनफैक्ट कोई भी तरह का इक्वेशन हो उसके रूट्स के बारे में हम ये पता करने वाले हैं कि उसका लोकेशन कैसा है, कहाँ पे है, किस नंबर के आगे है, पीछे है, बीच में है, दाएं है, बाएं है, एवरीथिंग वी विल नो अबाउट दिस। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास आता है जब भी के, दैट मीन्स कोई भी एक नंबर के हो सकता है और ये है कहाँ, lies in between the roots। that means इसका मतलब समझ लो, just take the example कि अपने पास जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है x² + bx + c, एंड एज की वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशन तो इक्वल्स टू 0 कर दिया। ठीक है ना, अब इसके अगर रूट्स अपने पास है अल्फा एंड बीटा, देन तो लेट अस अज्यूम कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी एक नंबर के जो कि अननोन है या नोन है, यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं के लाइज इन बिटवीन रूट, इसका मतलब के जो है वो नोन नंबर होगा। गॉट इट? समझ रहे हो बात को? तो कोई भी एक नंबर जिसको हमने बता दिया कि भाई पर्टिकुलर ये नंबर है और वो इस रूट के बीच में लाई होना चाहिए, तो यहाँ से हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस निकालेंगे जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे, बट पहले इसकी मीनिंग समझो। सबसे पहले तो हमें ज्योमेट्रिकली इसको समझ लेना चाहिए, है कि नहीं? अब आपको अच्छे से पता है कि जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है अपने पास तो उसे हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं। एज की बोल दिया गया है दो रूट है, रूट का मतलब परफेक्ट, दैट मीन्स एक्स एक्सिस को ये दो जगह पे तो कट करेगा ही करेगा, है ना, यही होगा। तो आइदर वी कैन ड्रॉ द इक्वेशन लाइक दिस। ठीक है, या तो फिर हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पैराबोलिक होगा, ये हमें पता है। ये वाला केस कब होता है? जब a > 0 होता है। ये केस कब होता है? जब a < 0 होता है। यही होता है ना, याद है आपको अच्छे से? डायरेक्ट हमने ये लास्ट वाले जो कॉन्सेप्ट डॉन विथ हर्ड में हमने किया था, यही सब कुछ बताया था मैंने कि डायरेक्शन क्या होगा, किस तरह का लोब बनेगा, कब उसकी वैल्यू > 0 होती है, कब < 0 होती है, एवरीथिंग हमने डिस्कस कर लिया है। तो उसी को आगे फॉरवर्ड करते हुए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स की। अब रूट्स मतलब आइदर यहाँ अल्फा होगा, ये बीटा होगा, या तो फिर अगर इस केस में हम ले रहे हैं तो ये अल्फा है और ये बीटा है ना। और यहाँ क्या बोला जा रहा है कि कोई भी एक नंबर है जो कि इन दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब लेट अस अज्यूम के हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ठीक है, आपको पता है दिस इज द वर्टेक्स जो कि क्या होता है -b/2a, -d/4a, है ना। तो ये हर जगह सेम होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी किस क्वाड्रेंट में है, कहाँ लोब है, क्या है, नहीं है। ठीक है, तो ये सेम है, मैं बार बार प्लॉट नहीं कर रही। बस हमारा मुद्दा क्या है कि के जो है कोई भी नंबर वो इन दोनों रूट के बीच में लाई करेगा। तो अगर ये केस है जहाँ की हमें एक ही बार में नहीं पता है, तो अगर a > 0 है तो ये कंडीशन होगा, और अगर a < 0 है दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कहीं पे भी, मैं चलो इस केस में यहाँ ले लेती हूँ के, दिख रहा है ना कि अल्फा बीटा के बीच में है के, राइट इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम ऐसा क्या कंडीशन निकाले सो दैट मेनली जो क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं वो कुछ इस तरह का होगा कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना उसमें कुछ एक अननोन का टर्म होगा। ठीक है, अब जैसे अगर उसके अंदर अननोन का टर्म डाल दिया जाए, इसका मतलब एक नहीं बल्कि एक फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, है कि नहीं? यस, देखो अगर मैं अल्फा बीटा ऐसे बना रही हूँ तो हो सकता है ना कि मैं चाहूँ तो कुछ और इक्वेशन बनाना चाहूँ तो ऐसे भी बना सकती हूँ। देखो ये कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है कि अल्फा बीटा के बीच में के होना चाहिए, राइट। मैं चाहूँ तो ऐसे भी बना सकती हूँ,
समझ रहे हो ना? दैट मीन्स वी कैन गेट अ फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो तभी अपने पास जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में कुछ एक अननोन नंबर होंगे जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी, अगर ये कंडीशन गिवन है तो। दैट मीन्स हमें यहाँ से कुछ एक जेनरिक कंडीशन निकाल लेना होगा और उसे ही अगर हम प्रूव करेंगे, उसे ही अप्लाई करेंगे तो हमें अननोन की वैल्यू मिल जाएगी, है ना? तो अब यहाँ सोचो कि हम ऐसा क्या करें सो दैट अपना टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ फुलफिल हो जाए। तो इस केस में थोड़ा सा ध्यान देना, a ग्रेटर देन 0 है ना? अगर अल्फा बीटा निकालना वहां से लेंदी हुआ, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा सोचना होगा जिसके थ्रू तुरंत से हमारा रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ देखो, अगर मैं k पे आपको f ऑफ k की वैल्यू बताना बोलूं कि आप मुझे बताओ कि f ऑफ k की वैल्यू क्या होगी, तो चलो एग्जैक्ट आप वैल्यू बता सकते हो, बट वो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ अननोन। बट ये तो समझ में आ जाएगा कि इस ग्राफ के थ्रू k पे जो हमारे f ऑफ k की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो ये होगी नेगेटिव, राइट। अगर इस केस में आपको मैं पूछूं कि f ऑफ k की वैल्यू जो कि ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे होगा, f ऑफ k की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स दिख रहा है कि अबव एक्स एक्सिस है तो इट विल बी पॉजिटिव, है ना? अब आप खुद मुझे सोच के बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द साइन ऑफ a इंटू एफ ऑफ k, तो क्या होगा दोनों ही कंडीशन में? यहाँ देखो a पॉजिटिव था, f ऑफ k नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। इस केस में a नेगेटिव था, f ऑफ k पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? अगेन नेगेटिव। इसका मतलब a इंटू एफ ऑफ k क्या हो गया? परफेक्ट लेस देन 0। दैट मीन्स यहाँ से कुछ नहीं बल्कि एक ही कंडीशन आता है और बस आप इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। करेक्ट? समझ में आई बात? काफी बच्चे बोलते हैं कि डी को भी हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना चाहिए था, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू या तो ग्रेटर देन 0। हमने डी की बात क्यों नहीं यहाँ पे की? बिकॉज यू कैन सी, जैसे ही मैंने ए ग्रेटर देन 0 बोला और अगर अल्फा बीटा के बीच में हमारा के लाई कर रहा है, इसका मतलब रूट तो है ही, समझ रहे हो? अगर के किसी रूट्स के बीच में लाई कर रहा है मतलब रूट्स है, इसका मतलब हमारे पास डी तो खैर मस्ट हो गया है कि ग्रेटर देन 0 है ही। क्लियर? बात समझ में आई? इसलिए डी की जरूरत ही नहीं है निकालने की। डी को हम तब निकालते हैं, तब वहां कंडीशन पुट करते हैं जबकि अपने पास श्योर नहीं होता है कि क्या रूट्स होंगे या नहीं होंगे। क्लियर है बात? तो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया गया है बिटवीन द रूट्स, दैट मीन्स वी आर हैविंग द रूट्स, और जब रूट्स हैं दैट मीन्स वी डोंट हैव टू चेक। और ऐसे भी देख लो ना, अगर a ग्रेटर देन 0 में a इंटू एफ ऑफ k कर रहे हैं, इसका मतलब अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है k, तभी तो हमें नेगेटिव मिला है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन हम चेक करेंगे एंड वी आर डन विद दिस। तो तभी याद कर लो अच्छे से दैट वी आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ k करो एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो चलो अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है उसे कैसे यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है? तो ऑलरेडी देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं, बिकॉज हमने लास्ट कॉन्सेप्ट एडॉन में क्वेश्चन नंबर 19 तक किए हुए हैं सॉल्व। तो जिन बच्चों ने भी वो सारे कॉन्सेप्ट एडॉन की वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज गो एंड वॉच, क्योंकि उसमें हमने काफी सारा कुछ कवर कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है? तो चलो आज का सेशन है डेडिकेटेड टू लोकेशन ऑफ द रूट्स। तो देखते हैं यहाँ क्या है। इफ 6, ओके, यहाँ पे नंबर देखो बता दिया गया है 6, समझ रहे हो? ठीक है? लाइज इन बिटवीन द रूट्स, ओके, ऑफ, दैट मीन्स के क्या है यहाँ 6, और इन बिटवीन द रूट्स, किसके रूट्स? ऑफ द इक्वेशन दिस वन, देन ऑल द वैल्यूज ऑफ p इज इक्वल टू व्हाट? तो देखो जैसा मैंने बताया था कि इक्वेशन जो होगा उसमें कुछ एक अननोन होगा और उसी की वैल्यू आपको बतानी होती है कि नहीं? तो यहाँ देख सकते हो p जो है ये अननोन है और इसी p के बारे में आपको बताना है। कब? जबकि 6 जो एक नंबर है वो इस इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे उसके बीच में लाई करेगा तब। डन? दैट मीन्स हमने अभी क्या पढ़ा था? बस कुछ नहीं, ध्यान रखना। अगर नहीं भी याद रहता है तो कोई जरूरत नहीं है एकदम रट्टा लगाने की, दिमाग में बस वो पिक्चर आ जाना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर a क्या है? पॉजिटिव, राइट, इजंट इट? बिकॉज यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि a की वैल्यू कितनी है? 1, जो कि होती है ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स जब भी हम इसे ड्रॉ करना चाहेंगे तो कुछ इसी तरह का ड्रॉ होगा। डन? एंड यहाँ पे अपने पास अल्फा और बीटा इस तरह से मिलने वाले हैं हमें। करेक्ट? डन? और क्या बोला गया है? 6 जो है वो अल्फा बीटा के बीच में कहीं लाई करना चाहिए, है ना? यही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अपने पास। अब इसका मतलब
a अगर ग्रेटर देन 0 है, आपको दिख रहा है 6 पे जो वैल्यू हमें मिलेगी f ऑफ 6 वो कितनी होगी, ऑफ कोर्स लेस देन 0। इसका मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है यहाँ पे, लेस देन 0, बस वही तो लगाना है। सो हियर व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हमें a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0 बस पुट करना है एंड यू विल गेट द कंडीशन, दैट मीन्स p की वैल्यू। तो a मतलब 1 हो गया, इंटू एफ ऑफ k का मतलब f ऑफ 6 हो गया, ये होना चाहिए लेस देन 0। पुट कर लो वैल्यू अब, बस 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 2 इंटू पी माइनस 3 इंटू हो गया 6 प्लस 9 एंड दैट शुड बी नॉट इक्वल टू दिस, शुड बी लेस देन 0। नाउ जस्ट सॉल्व इट। तो ये हो गया अपना 36 प्लस 2p, 2 इंटू 6 हो गया 12, सो 12p माइनस 3 दूनी 6, 6 36 हो गया, दैट मीन्स माइनस 36 प्लस 9 लेस देन 0 हो गया है। तो 36 माइनस 36 कैंसर, तो बचा क्या, 12p प्लस 9 लेस देन 0। इसका मतलब p की जो वैल्यू है लेस देन माइनस 9/12 आ रही है, इसका मतलब p मस्ट बी लेस देन माइनस 3/4। तो जैसे ही हमने बोला p लेस देन माइनस 3/4, इसका मतलब देख लो आपके नंबर्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो माइनस 0 बिल्कुल नहीं, 6 टू इन्फिनिटी बिल्कुल भी नहीं, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 3/4, कैन यू सी दिस, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 3/4 और 3/4 पे है ओपन, बिकॉज यहाँ लेस देन है, इक्वल टू साइन नहीं है। सो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑफ कोर्स ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। गॉट दिस, अंडरस्टूड द आइडिया कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर नहीं याद है कंडीशन तब भी डरना मत, क्योंकि आपके पास ये पिक्चर पता है, इमेज बनाओ, उसके बाद आप सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, डन कर लो। और नहीं तो बस आप एक काम करो, एक चार्ट में सारे कंडीशन लिखो, उसके जो जो मैंने टर्म्स बताए हैं कि क्या क्या याद रखना है उसे याद रखो और बस अपने माइंड में बिठा लो एक मैप की तरह, उसके बाद सॉल्व कर लो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो अब देखिए अगला कंडीशन, और ये रहा अपने पास नेक्स्ट कंडीशन, जहाँ पे भी हम देखने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। बट यहाँ कैसा कंडीशन है देख लो, इफ बोथ द रूट्स, ठीक है, तो दोनों ही रूट्स हैं, आर लेस देन द नंबर k, इसका मतलब दैट मीन्स लेट अस अज्यूम यहाँ पे भी अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, डन। और उसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। तो ये मान लो कि मैंने हर जगह यही रखा हुआ है, तो ये इजी हो जाएगा आपको समझने में कि अल्फा बीटा रूट है, अपने पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, डन। चलो अब उसके बाद यहाँ पे जो दोनों ही रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, वो क्या होने चाहिए, किसी भी गिवन नंबर से लेस होने चाहिए, दैट मीन्स अल्फा बीटा शुड बी लेस देन k, यही मतलब है यहाँ पे, है ना। तो बिना कंडीशन को रटे हुए सबसे पहले ही समझ लेना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या इससे समझना है ना। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पिक्चर बताया था और फिर मैंने बताया था कि क्या कंडीशन होता है, तो यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं। दैट मीन्स देखो हमें ए के बारे में आइडिया नहीं है कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, करेक्ट। तो हम यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते अज्यूम कि भाई ये अपर लोब होगा पैराबोला का या लोअर लोब, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे दोनों ही कंडीशन जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। तो यहाँ बस ये बोला जा रहा है कि जो दोनों रूट हैं वो क्या होने चाहिए, लेस देन वैल्यू k, दैट मीन्स k, लेट अस अज्यूम इस जगह पे कोई एक पॉइंट है, तो k से अल्फा बीटा लेस होना चाहिए, राइट, यही बोला गया है ना। अब ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अपना जो लोब है वो लोअर लोब है, इस कंडीशन में भी क्या बोला गया है कि k से छोटी होनी चाहिए वैल्यू किसकी, अल्फा एंड बीटा की, राइट। तो ये अल्फा है ये बीटा है, डन, यही मतलब है। ऐसा ही हो सकता है केस, इस केस में अपना a ग्रेटर देन 0 है, इस केस में a जो है अपना लेस देन 0 है, डन। इतनी कहानी है हमारे पास, ठीक है। और क्या हो सकता है कंडीशन, देखो ये तो है इस केस में, वहां पे जो लास्ट केस था अपना, वहां पे हमने बोला था कि दोनों रूट के बीच में लाई करना चाहिए, इसलिए ये फिक्स हो गया था कि दोनों रूट है। बट यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं पैराबोला का कुछ इस तरह से बना दूं तब भी मैं बोलूं कि दोनों रूट, इसका मतलब एक ही जगह पे अपना अल्फा बीटा है या नहीं, बिकॉज इन दिस केस अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। ऐसा हो सकता है ना किसी में टच करता हुआ जाए, करेक्ट। इस केस में भी ऐसा पॉसिबल है कि अपने पास लोब कुछ इस तरह का बने, दैट मीन्स यहीं पे अपने दोनों रूट लाई कर जाए, करेक्ट, दैट मीन्स अल्फा इज हियर इक्वल टू बीटा, तब भी तो दो रूट है, डन। तो ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, है कि नहीं। दैट मीन्स अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है इस केस में, तो हम क्या सोच सकते हैं, हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि कहीं से भी ये जो है आपका कंडीशन कोई भी छूटे ना और हमारे पास जो यहाँ पे कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो देखो
इस केस में सबसे पहले हमें क्या समझ में आ गया, अगर मैं डी की बात करूं जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्या वो लेस देन 0 हो सकता है? देखो हमने यहाँ रूट्स की बात की है कि रूट्स जो है वो लेस देन के है, तो दैट मीन्स हमें ये श्योर हो गया है कि डी तो है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को? क्लियर है फंडा? यस, बट डी लेस देन 0 नहीं हो सकता है। दैट मीन्स पहला कंडीशन आ जाएगा कि डी जो है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये हो गया अपना पहला कंडीशन। ठीक है, चलो इसको हम चेक कर लेंगे। उसके बाद दोनों ही केसेस में देख सकते हो, दोनों ही केसेस में यही है अपना फंडा। डन, चलो डन। अब उसके बाद चलते हैं, बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर ये के है, इस के पे अगर मैं वैल्यू देखना चाहूँ एफ ऑफ के की, तो आइदर इस वाले ग्राफ में या तो इस वाले ग्राफ में, हर जगह आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैं एफ ऑफ के की वैल्यू बोलूं तो क्या है ये पॉजिटिव, करेक्ट। इस केस में भी एफ ऑफ के की वैल्यू बोलूं तब भी वो पॉजिटिव है, राइट, बिकॉज एक्स एक्सिस के ऊपर है। इस केस में अगर मैं एफ ऑफ के की वैल्यू बोलूं तो आपको क्या दिख रहा है, इस केस में एफ ऑफ के की जो वैल्यू है, दोनों ही केस में इसको भी बढ़ाओगे तब भी जहां इनफाइनाइट तक जा रहा है, रीच कर रहा है, तो दोनों ही जगह पे एफ ऑफ के क्या आ रहा है, लेस देन 0, राइट, आ रहा है ना? यस, तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि दोनों में ही एफ ऑफ के की जो वैल्यू है वो अपोजिट है, किसके? ए के। यहाँ ए पॉजिटिव था, सॉरी नॉट अपोजिट, इन द सेंस कि दोनों इक्वल साइन है। दैट मीन्स ए जब पॉजिटिव था तो एफ ऑफ के भी पॉजिटिव है। यहाँ ए जब लेस देन 0 था तो एफ ऑफ के भी लेस देन 0 है। इसका मतलब दैट मीन्स जब भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब क्या मैं दूसरे कंडीशन में ये रख सकती हूँ कि ए इंटू एफ ऑफ के जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, रख सकती हूँ, राइट। तो अपने पास दूसरा कंडीशन ये आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डन। अब तीसरा कंडीशन ऐसा क्या लिखे, देखो अभी ये तो समझ में आ गया कि अगर मैं k इंटू एफ ऑफ के बोल, दैट मीन्स a इंटू एफ ऑफ के बोल दूं तो ये तो क्लियर हो गया कि हमेशा ही जो रूट्स है ना उसमें से बाहर होगा अपना k, आइदर दिस साइड और दिस साइड। बट हमें यहाँ इंश्योर करना है, फिक्स करना है कि k से जो है ये रूट्स छोटे हैं। अब k से रूट छोटे हैं, ये कैसे करेंगे? अगर हम रूट को आसानी से नहीं निकाल सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर कैलकुलेट कर सकते तब तो कोई मतलब यहाँ पे दिक्कत ही नहीं थी। अल्फा लेस देन के बोल देते, बीटा लेस देन के कर देते और यहाँ पे सॉल्व कर लेते, हमारा काम खत्म था। बट इस केस में जब हम अल्फा बीटा एग्जैक्टली नहीं फाइंड कर सकते हैं तो उस केस में क्या करेंगे, उसके उसमें कुछ और सोचना होगा। तो आपको पता है किसी भी इक्वेशन से हम आराम से उसके वर्टेक्स के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि क्या है -b/2a, राइट। तो ऑफ कोर्स दोनों ही केसेस में आप देख लो ना, -b/2a जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन परफेक्ट के। दैट मीन्स जो अपना थर्ड कंडीशन होगा वो क्या हो जाएगा, -b/2a मस्ट बी लेस देन के। तो ये तीन कंडीशन आप यहाँ पे सॉल्व करोगे और आपके पास जो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आ जाएगा। क्लियर हुई बात? यस। तो अगर क्लियर हो गई है आपको तो यहाँ से आप देख लो, इसको नोट कर लो और फिक्स कर लो माइंड में। अपने पास तीन कंडीशन है और तीनों कंडीशन आपके पास है। सबसे पहला d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, a into f of k greater than 0, then -b/2a is less than k। तो जो मैंने आपको बताया पिक्चर्स के हिसाब से वो आप यहाँ समझ सकते हो और याद भी कर सकते हो। क्लियर है? तो अगर ये समझ चुके हो तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और तगड़ा बनाते हैं। क्या है यहाँ, लेट x स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स, ठीक है फाइन, प्लस m इक्वल्स टू 0। ओके, दैट मीन्स ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जहां m जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को। दैट मीन्स m की जो वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है, डन। अब उसके बाद क्या है, देन ऑल द वैल्यूज ऑफ m हमें बताना है फॉर विच बोथ द रूट्स अल्फा एंड बीटा, दिमाग में बिठाते जाना, आर स्मॉलर देन 2, दैट मीन्स लेस देन 2 इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको बस यहाँ इंटरवल बताना है। कौन कौन से कंडीशन होंगे, परफेक्ट, तीन कंडीशन। नहीं आए दिमाग में, फटाक से ड्रॉ कर लो। ए क्या है, यहाँ दिख रहा है 1, दैट मीन्स इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है और ये क्या है, लेस देन अपने पास 2 से, ठीक है। क्या हम कर सकते हैं, हमें पता है d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये कर लेंगे बिकॉज हमें d के बारे में आइडिया नहीं, बिकॉज m अननोन है, ठीक है, डन। अब दूसरी बात क्या बोली गई थी, a इंटू एफ ऑफ के करेंगे हम, बिकॉज दिख रहा है कि a इंटू एफ ऑफ a का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। दैट मीन्स इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, a का मतलब 1 है यहाँ, दैट मीन्स f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन
करेक्ट 0। और थर्ड कंडीशन क्या था, ये था अपना पहला कंडीशन, ये था अपना दूसरा कंडीशन, और जो तीसरा कंडीशन था वो हमने देखा था -b/2a शुड बी, देखो ये है ना वर्टेक्स, तो -b/2a क्या है, नथिंग बट लेस देन 2, सो लेस देन 2। तो ये 3 कंडीशन हम यहाँ चेक करेंगे, अपने पास आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है फंडा। चलो अब सबसे पहला काम करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब b², सो m-3 का होल स्क्वायर -4, a क्या है 1 है इंटू m शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सो m² + 9 -6m - 4m मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, m² - 10m + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए बहुत बिगिनिंग में ही मैंने बताया हुआ है ट्रिक, क्या करो सोचो कि कैसे हम यहाँ इसे जस्ट कर सकते हैं डिवाइड 2 फॉर्म में, सो दैट हमारे पास एक अच्छा सा फैक्टर बन जाए। फैक्टराइज करना है तो 9 है और यहाँ -10 है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स दिख रहा है आपको -9 इंटू -1 करेंगे तो 9 आएगा और प्लस करेंगे तो -10 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, m-1 इंटू m-9 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ही हमने ये बात लिखी, इसका मतलब क्या हो गया, परफेक्ट। m की जो वैल्यू है देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपको याद है ना जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलते थे, तो एक काम करती हूँ मैं यहीं पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, बिकॉज बाद में तो हमें चाहिए होगा। तो एक क्या आ जा रहा है √1 और दूसरा क्या आ जा रहा है 9, तो 1 and 9 आप ड्रॉ कर लो। उसके बाद क्या होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन्स इस साइड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब हमें क्या लेना होगा, m शुड बिलोंग्स टू -∞ से लेके 1 पे क्लोज, बिकॉज हमने यहाँ तक की बात की है और इस 1 को इंक्लूड किया गया है बिकॉज इक्वल साइन है। समझ रहे हो बात, क्लियर है। चलो यूनियन क्या हो गया, 9 को इंक्लूड किया गया है, टिल इन्फिनाइट हम जाएंगे। क्लियर, तो ये हमने यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, चलो ये बात यहाँ पे समझ में आ गई हमें, दैट मीन्स एक कंडीशन हमने यहाँ चेक कर लिया, उसको सॉल्व भी कर लिया। अब चलते हैं दूसरे कंडीशन पे कलर चेंज करते हुए। तो अपना दूसरा कंडीशन क्या कहता है, देखिए जरा, a इंटू एफ ऑफ के, जहां से हमने क्या दिखा लिया था कि f(2) बस हमें चेक करना है शुड बी ग्रेटर देन 0। तो f(2) क्या है देख लो, यहाँ पुट कर लो वैल्यू 2², दैट मीन्स 4 माइनस 2 इंटू m-3 हो जाएगा, तो -2m डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं, +6, ठीक है, और प्लस m मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो फ्रॉम हियर क्या आ रहा है देख लो, -2m है, m है, दैट मीन्स -m हो जाएगा, तो उसको लेके जाएंगे तो m शुड बी लेस देन क्या आ रहा है, 6 + 4 दैट मीन्स 10। सो m आ गई है वैल्यू अपने पास लेस देन 10 के बराबर। अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो कैसे हो जाएगा, 10 विल बी हियर और लेस देन 10 है और ये है ओपन पे, दैट मीन्स इट विल बी फ्रॉम हियर टू हियर। क्लियर है, चलो ठीक है, फिर से कलर चेंज किया जाए और अब हम बात करेंगे यहाँ पे, चलो बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन क्या है, -b/2a। सो -b/2a का मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, m-3 अपॉन 2a का मतलब 1, सो 2 इंटू 1 कर दिया, शुड बी व्हाट, लेस देन नथिंग बट जो नंबर है 2। करेक्ट, सो फ्रॉम हियर क्या मिल रहा है आपको, m-3 लेस देन 4, इसका मतलब m शुड बी लेस देन 7। तो हमने यहाँ से भी कंडीशन निकाल लिया है, m लेस देन 7, 7 कहाँ होगा, समवेयर ओवर हियर, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है ओपन पे लेस देन 7। ठीक है, डन। अब इन तीनों में हमें क्या इंटरसेक्शन मिल रहा है, आप देख सकते हो तीनों के साथ अगर इंटरसेक्शन सोचे तो इस पॉइंट से लेके इस साइड तक हम पहुंच सकते हैं, राइट, यही है ना। तो दैट मीन्स हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो ये वाला आया है। सो देयरफॉर इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा, इससे हमें क्या समझ में आया है, m शुड बिलोंग्स टू -∞ से चलते हुए हम कहाँ तक पहुंचेंगे 1, और इस पे आएगा क्लोज, बिकॉज देखो हर जगह ये क्या बता रहा है, इस पॉइंट को हम ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। सो व्हाट शुड बी द आंसर, -∞ to 1 इंक्लूडेड। सो दिस विल बी आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो देखो पहला ही ऑप्शन जो है वो है आपका करेक्ट ऑप्शन, सो दैट्स व्हाई दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, तो ये समझ गए, तो अब चलो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब चलते हैं अगले कंडीशन पे, और ये रहा अपने पास नेक्स्ट कंडीशन। देख सकते हो यहाँ पे भी सिमिलर टाइप की कंडीशंस है। क्या है यहाँ, इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k, दैट मीन्स यहाँ बस डिफरेंस क्या है,
हमने देखा था लास्ट केस में कि बोथ द रूट शुड बी लेस देन के, बट यहाँ क्या है, ग्रेटर देन के, करेक्ट। बाकी सारे कंडीशन एज इट इज है, आप देख सकते हो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही अपने पास रूट्स है, बट यहाँ डिफरेंस क्या है, अल्फा बीटा शुड बी ग्रेटर देन के, ना कि लेस देन के। दैट मींस सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इसको भी ड्रॉ करके समझ लेंगे, फिर हम कंडीशन वहां से डिराइव करेंगे, है ना। तो ऐसे फंडा एकदम क्लियर होता जाता है। चलो तो यहाँ पे देखिए, दैट मींस अपने पास दो कंडीशन अराइज हो सकते हैं, एक जबकि a ग्रेटर देन 0 है और दूसरा जबकि a जो है वो लेस देन 0 है ना। a ग्रेटर देन 0 में अपने पास कुछ इस तरह का बनेगा और a लेस देन 0 में कुछ इस तरह का बनेगा। ये ऐसा भी बन सकता है, करेक्ट। दैट मींस सिर्फ एक रूट हो सकते हैं जहां पे हम बात करते हैं अल्फा इक्वल्स टू बीटा की और यहाँ अल्फा एंड बीटा की, राइट। और यहाँ पे देखो ग्रेटर देन k है, इसका मतलब k मस्ट बी इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अल्फा बीटा, करेक्ट है ना, यही मतलब है, ठीक है। इस केस में भी अपने पास कुछ इस तरह का भी बन सकता है। दैट मींस यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल हो गए, यहाँ पे अल्फा और यहाँ बीटा है और ये दोनों ही ग्रेटर देन अपना k है, इसका मतलब k मस्ट बी दिस साइड, देन दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अब यहाँ से जो कंडीशंस है उसके बारे में आप बताओ कि क्या क्या समझ में आ रहा है। तो पहला कंडीशन अगर मैं पूछूं, सभी बोल सकते हैं सेम होना चाहिए। दिख रहा है कि दो रूट है, या तो एक ही जगह पे रूट होंगे दोनों, इसका मतलब जो पहले वाले कंडीशन में हमने किया था d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैलिड है, डन। अब k के ऊपर वैल्यू चेक करके देख लो, f ऑफ k समवेयर यहीं पे होगा कहीं, दैट मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो a इंटू एफ ऑफ k पॉजिटिव आ रहा है। इस केस में भी देख लो k कहीं होगा यहीं पे लेस देन के साइड में, दैट मींस a इंटू एफ ऑफ k करेंगे तब भी पॉजिटिव आ रहा है, जो हमने पहले वाले कंडीशन में देखा। इसका मतलब दोनों ही जो सिचुएशन है वहां से हमें एक बात क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास कभी भी कुछ इस तरह का कंडीशन आ जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख दे रही हूं, अगर हमारे पास कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए दैट k मस्ट बी outside of the roots, इसका मतलब k should not belong to alpha comma beta। दैट मीन्स जब भी अपने पास कुछ ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो हम उस केस में क्या बोलेंगे, हमारे पास बस दो ही कंडीशन होंगे चेक करने के लिए, एक तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और दूसरा a इंटू एफ ऑफ k शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर हुई बात। जब भी हम बोलेंगे अगर k लेस देन था तो हमने क्या देखा था, a इंटू एफ ऑफ k हमने कर दिया था लेस देन 0, हमारा काम हो गया था, डन। अब जब भी अपने पास k इज आउटसाइड द रूट्स, ठीक है, उस इंटरवल को छोड़ के कहीं भी लाई कर सकता है, दैट मींस आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देख लो ना चेक करके, हमेशा ही a इंटू एफ ऑफ k जब भी करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा दोनों ही कंडीशन में, राइट। तो हमने यहाँ से एक कंडीशन निकाल लिया एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम से ध्यान में रखना, एकदम पल्ले में बांध के रख लो, ठीक है। क्लियर हो गई बात, चलो ठीक है। अब हम पहुंच जाते हैं वापस उसी जगह पे जहां से हमने शुरू किया था। तो सेकेंड रूट क्या है, a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0, ये तो अब सबको समझ में आ गया है। अब थर्ड रूट क्या, नॉट रूट, थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए था, टेल मी। थर्ड कंडीशन क्या है कि ये होना चाहिए अल्फा बीटा दोनों ही ग्रेटर देन k, इसका मतलब करेक्ट, बीच की बात देखते हैं, दैट मीन्स माइनस b बाई 2a, इन दोनों ही कंडीशन में क्या होना चाहिए, अपने k से राइट हैंड साइड, इसका मतलब बड़ा, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस b अपॉन 2a शुड बी ग्रेटर देन नथिंग बट k। क्लियर हुई बात, समझ में आया फंडा। तो अगर ये बात आप लोग समझ चुके हो तो अब इसे नोट करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, करेक्ट। तो देख सकते हो यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 समझ लिया हमने, a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0 ये भी समझ लिया है, एंड माइनस b बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन k ये भी समझ लिया है, डन। तो इस जगह पे आपने देखा कि हमने दो दो कंडीशन के बारे में बात करनी, क्लियर, ओके। तो चलो अगर ये समझ चुके हो तो करते हैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो क्या है यहाँ, तो देख सकते हो लेट एक्स स्क्वायर माइनस, तो आपने देखा ये क्वेश्चन जो आपने पिछली बार सॉल्व किया था उसके ही बराबर है, दैट मीन सेम इक्वेशन मैंने ले लिया है, सो दैट अपने पास कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। चलो तो यहाँ सेम इक्वेशन है, बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन ऑल द वैल्यूज ऑफ m सच दैट मींस फॉर व्हिच बोथ द रूट्स, ठीक है, आर ग्रेटर देन 2। लास्ट वाले केस में क्या था, लेस देन, अब यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है अच्छे से कि पहला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इसको तो हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रख लिया है, और वहां से m की क्या वैल्यू आई थी याद है, m शुड बिलोंग्स टू, करेक्ट, माइनस इंफिनिटी से 1 पे क्लोज यूनियन 9 पे क्लोज से लेके इंफिनिटी तक, डन।
दूसरा कंडीशन भी हमने सॉल्व कर लिया था, इसलिए देखो ये इक्वेशन ली हो तो दैट हमारे पास कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब ये क्या था, a इंटू एफ ऑफ के था, जो कि क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन 0, और यहाँ से हमने m की वैल्यू क्या निकाली थी, ये होनी चाहिए थी लेस देन 10। डू रिमेम्बर दिस, था ना? तो चलो हमने निकाल लिया m की वैल्यू लेस देन 10। क्लियर? अब हमने अगर ये वाली बात कर ली है यहाँ, तो अब जो है अपना थर्ड कंडीशन उसके बारे में बात करते हैं, वो क्या होनी चाहिए, माइनस b बाई 2a ग्रेटर देन है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 2। इसका मतलब सॉल्व कर लो, सो माइनस माइनस प्लस m माइनस 3 बाई 2 इंटू 1, सो 2 शुड बी ग्रेटर देन 2। सो बेसिकली m की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 2 इंटू 2 प्लस दैट मीन्स 4 प्लस 3 7। सो यहाँ से हमने देखा m शुड बी ग्रेटर देन 7। अब तीनों का ले लो इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा, बस नंबर क्या क्या है, 1 है, फिर 9 है, फिर यहाँ 10 है, और यहाँ से आया था 7। तो पहले केस में क्या है, 1 से यहाँ लेते हुए माइनस इंफिनिटी तक, 9 को लेते हुए प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। 10 से छोटा, इसका मतलब 10 पे ओपन और लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे है 7 को छोड़ते हुए, दैट मीन्स ये ओपन है और राइट हैंड साइड। अब मुझे बताओ इन सब में कॉमन पॉइंट क्या है, कौन सा है कॉमन इंटरवल? तो आपको दिख रहा होगा ये जो इंटरवल दिखा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि ओपन पे मिल रहा है, इज योर कॉमन। हर जगह दिख रहा है ये वाला इंटरवल, हर जगह दिख रहा है, राइट? दैट मीन्स यहाँ से अगर हम बात करें तो m शुड बिलोंग टू 9 पे क्लोज एंड 10 पे ओपन, एंड दैट्स ऑल। तो देख लो कौन सा आपके पास है यहाँ पे ऑप्शन। तो यहाँ दिख रहा है सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। 9 पे क्लोज, 10 पे ओपन। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ फंडा? तो समझ रहे हो कैसे हम एक एक करके सारे कंडीशन को चेक कर रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। तो चलो अब चलते हैं चौथे कंडीशन पे, और ये रहा अपना फोर्थ कंडीशन। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज इन द इंटरवल k1 एंड k2। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से ध्यान से समझेंगे। यहाँ क्या बोला जा रहा है, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एंड अल्फा बीटा जो है इसके रूट है। बट अभी तक हम सिर्फ एक नंबर की बात करते थे, बट यहाँ क्या है, दो नंबर है, k1 एंड k2, राइट? k1 k2 आपके पास नोन होंगे। अब बोला क्या जा रहा है कि एग्जैक्टली वन, इसका मतलब आइदर अल्फा और बीटा, ऐसा नहीं कि अल्फा एंड बीटा दोनों ही, बस यहाँ ये बोला जा रहा है अगर अल्फा ले रहे हो तो बीटा नहीं, और अगर बीटा ले रहे हो तो अल्फा नहीं। वो क्या होना चाहिए, इस k1 एंड k2 जो नोन नंबर्स हैं उसके बीच में लाई करनी चाहिए। दैट मीन्स इसको प्लॉट करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बना दूं जब a ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे दूसरा कंडीशन भी ले लेती हूँ जब a अपना क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है, राइट? इस केस में अल्फा भाई यहाँ है, बीटा यहाँ है। क्या बोला जा रहा है, एक ये है कंडीशन कि अल्फा जो है वो k1 k2 के बीच में हो जाए, दैट मीन्स k1 यहाँ और k2 यहाँ, ठीक है, राइट? हो सकता है। अब इसी में एक और कंडीशन बन सकता है अपने पास कि एग्जैक्टली वन रूट बोला गया, दैट मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो रूट है वो दो ही होंगे। समझ रहे हो बात? क्लियर हुआ फंडा? दैट मीन्स इन दिस केस d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है? क्लियर है? ओके, डन। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या हो सकता है दूसरा कंडीशन कि हमने जो बनाया, अब ये k1 जो है वो यहाँ आ जाए और k2 जो है यहाँ आ जाए, और ये जो है वो अपना बीटा, दैट मीन्स अल्फा से कोई मतलब नहीं है, बीटा जो होना चाहिए k1 k2 के बीच में, ऐसा भी हो सकता है कंडीशन, ठीक है? दैट मीन्स इन दोनों ही जगह पे हमें दो कंडीशन दिखे, ठीक है, डन। अब इस केस में क्या हो सकता है, ये है अल्फा, ये है बीटा, सेम यहाँ पे भी मैं k1 को और k2 को इस तरह से प्लॉट कर सकती हूँ, या तो फिर मैं चाहूँ तो k1 को यहाँ, k2 को यहाँ प्लॉट कर सकती हूँ, और इसको बोल सकती हूँ कि बीटा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ना कि अल्फा, राइट? तो दोनों ही कंडीशन में आपको दिख रहा है कि a जो है लेस देन 0 में भी दो हमारे पास कंडीशन बन रहे हैं, और a ग्रेटर देन 0 में भी दो कंडीशन बन रहे हैं, राइट? ठीक है। अब इन चारों जगहों से और तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्या कोई और आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो? नहीं, राइट? अगर हम इसे ऊपर उठा दे तब तो रूट ही नहीं है, जब रूट ही नहीं है तो हम बात ही नहीं कर सकते। बट यहाँ बोला गया है कि एक जो रूट है वो इस इंटरवल में लाई करना ही चाहिए। रूट मतलब ये एक्स एक्सिस को अपना जो पैराबोला है वो क्रॉस करके ही जाएगा, तभी रूट आ रहे हैं, नहीं तो रूट ही नहीं आएगा। करेक्ट, डन है। तो ये सारा फंडा जो हमने पहले किया हुआ है उसको मत भूल जाना, उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो, भूलने और याद करने की तो जरूरत नहीं है, सब समझने की जरूरत है, राइट?
तो ये समझ चुके हो, दैट मीन्स 4 से ज्यादा अपने पास कोई कंडीशन दूर दूर तक दिख ही नहीं रहे हैं जिसमें ये अपना जो है प्रॉपर जो गिवन जो सिचुएशन है वो अपना फिट बैठ रहा है। डन। अब इन 4 में से ही हमें कुछ ऐसा सोचना होगा, ऐसा कुछ तिक्रम लगाना होगा कि अपना काम कर जाए, राइट। कंडीशन एकदम आ जाए हमारे पास सामने, सोचो क्या करेंगे। एक तो समझ में आ गई b greater than 0। अब आप बोलोगे कि K1, हम सोचेंगे कि K1 जो है वो इस अल्फा बीटा के बाहर है, ये सोच सकते हैं। K2 जो है इस अल्फा बीटा के बीच में बैठा हो, ये सोच सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ से अपने पास दोनों ही जो हमने पहले कंडीशन पढ़े हैं, जिसमें एक क्या था कि अल्फा बीटा से बाहर, जो हमने अभी भी कंडीशन के अंदर देखा था, बाहर हो या लेफ्ट हैंड साइड में हो, ये वाला कंडीशन करेंगे। फिर K2 उन दोनों के बीच में हो, ये वाला कंडीशन करेंगे। दैट मीन्स यहाँ 2 कंडीशन को मर्ज करके दैट मीन्स हमारे पास ढेर सारे टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। हर केस में ही दिख रहा है, तो उसको बाईपास करते हुए शॉर्टकट के तरीके से सोचने की कोशिश करो कि क्या ऐसा करे कि सिर्फ एक झटके में हमारा काम डन। क्या करे बताओ, सोचो। अगर मैं K1 पे आपसे पूछूं कि क्या होगी अपनी वैल्यू f of K1 की, तो क्या दिख रहा है, f of K1 जो है यहाँ क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 0। और f of K2 क्या दिख रहा है, देखो f of K2 यहाँ दिख रहा है कि दिस इज नथिंग बट लेस देन 0। क्यों ये डिफरेंस आया? अगर हम जब भी बोलते हैं कि K1 K2 के बीच में एक रूट आ रहा है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स जो है अपना साइन वो चेंज कर रहा है। कैन यू कोरिलेट दिस? क्या बताया था जब भी हमने देखा था कि साइन, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो साइन होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, रूट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसके बाहर हम सोच रहे हैं तब तो अलग केस हो जाता है, बट जब भी हम बोल रहे हैं कि किसी नंबर पे हमें चेक करना है जो कि रूट की जस्ट लेफ्ट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड, तो वहीं पे सिचुएशन चेंज हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास जो साइन है वो चेंज होता है, करेक्ट। ये आप जब फर्दर पढ़ोगे, आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला फंडा, दैट में जब हम स्लोप के बारे में बात करेंगे, डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे, तब भी यही सब पढ़ोगे आप, और तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज आपने यहाँ पे ये फंडा ऑलरेडी क्लियर कर लिया होगा। क्लियर? दैट मीन्स हम रूट से जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं, अपने पास एक चेंज आता है, आइदर नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस केस में क्या दिख रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हम जा रहे हैं, राइट। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं। इस केस में क्या जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यही तो हम करते थे अपने वेव इनइक्वालिटी में, याद है आपको वेवी कर्व इनइक्वालिटी जो किया था, और वहां जो मैं एकदम बिगिनिंग में आपको बताया था फंडा, यही तो फंडा था। तो उसके हिसाब से भी तो यही आ रहा है, राइट। इसका मतलब इस केस में देख लो, या तो उठा के इस केस में देख लो, f of K1 क्या होगा यहाँ, नेगेटिव, और f of K2 क्या होगा यहाँ, पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करोगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव ओनली। यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव ओनली। यहाँ पे भी देख लो, अगर K1 की बात करूं तो यहाँ आ रहा है नेगेटिव, K2 की बात करूं तो यहाँ आ रहा है पॉजिटिव, फिर से माइनस प्लस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल रहा है, करेक्ट, नेगेटिव। इन दिस केस ऑल्सो देख लो, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, पहले पॉजिटिव मिला फिर नेगेटिव मिला, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करने पे भी क्या मिला हमें, करेक्ट, नेगेटिव। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि f of K1 मल्टीप्लाई कर दो f of K2 के साथ, क्या मिलेगा, हर 4 सिचुएशन में हमें दिख रहा है कि दिस मस्ट बी लेस देन 0। तो अगर हमने ये कंडीशन यहाँ से चेक कर लिया है और समझ लिया है, तो अब इसे आप नोट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, करेक्ट। इसका मतलब जब भी अपने पास कंडीशन कुछ ऐसा होता है कि एग्जैक्टली हम बोलते हैं वन रूट लाइज इन द इंटरवल K1 एंड K2 जो कि नोन है, तो दोनों पे f of K1 एंड f of K2 निकालो, मल्टीप्लाई करो, शुड बी लेस देन 0 एंड यू आर डन विद दिस। क्लियर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो चलो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करें, और देख सकते हो क्वेश्चन आया हुआ है 2006 में AIEEE में। ओके, करें सॉल्व, देखते हैं। सो लेट x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जहां m क्या है, रियल नंबर, बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट, देख लो यहाँ एग्जैक्टली वन रूट बोला गया है, यही से आप समझोगे, लाइज इन द इंटरवल -2 to 4। क्या करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे हम यहाँ पे f of -2 इंटू f of 4 कर देंगे लेस देन 0। लगा दो वैल्यू, क्या आ रहा है, -2 जैसे रखोगे तो -2 का स्क्वायर इज 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 4m, ठीक है, प्लस m स्क्वायर -1, एंड देन ये हो गया आपका f of -2 इंटू f of 4 कर दो, 4 का स्क्वायर इज 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या है 4 है, तो 4 इंटू 2 8m, ओके, एंड देन प्लस m स्क्वायर एंड देन माइनस m एंड शुड बी लेस देन 0। करेक्ट, यही है। अब बस हमें यहाँ से सॉल्व भी तो करना है।
तो क्या हो गया ये m स्क्वायर प्लस 4m देन प्लस 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर माइनस 8m एंड प्लस 15 शुड बी लेस देन 0। कॉम्प्लिकेट मत करना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। आप देख सकते हो ये क्या है, लेस देन 0 के फॉर्म में। दैट मीन्स अगर हम इसे फैक्टराइज कर ले तो अपना बहुत सारा काम आसान हो जाएगा, है ना। तो कोशिश करना ऐसे केसेस में जब हमें प्लस माइनस की सिचुएशन चाहिए, दैट मीन्स हमें इंटरवल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वेविक कर्व मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसमें हमें पता है कि हमें क्या करना होता था, फैक्टराइज करना होता था। तो इसको फैक्टराइज करो। 3 को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 and 1 के फॉर्म में। तो 3 into 1 हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ 3 into 1 हो जाएगा 3 and 3 plus 1 होता है 4। अब 15 को क्या कर सकते हैं, 5 into 3 15 होता है, तो 5 into 3 करें, बट माइनस है तो -5 -3 कर दो। करेक्ट, डन है। चलो, तो समझ रहे हो ना, जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे इसको अच्छे से, आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल सी के फटाफट से आप फैक्टराइज कर सकते हो। सो व्हाट वी कैन डू हियर, m प्लस में था तो m प्लस 1 इंटू m प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, इसके लिए हम क्या फैक्टराइज करेंगे, m माइनस 3 इंटू m माइनस 5, दैट मस्ट बी लेस देन 0। अब क्या करते थे हम वेविक कर्व मेथड लगाते हुए, यहाँ जितने भी आपके फैक्टर्स आते थे, जितने भी रूट्स आते थे, उन सबको मार्क कर लो, ठीक है। तो ये क्या है, -1, ठीक है, और ये है -3, दैट मीन्स -3 इधर होगा, -1 इधर होगा, 3 है, फिर है 5। क्या करते थे, लेस देन 0 है तो सबसे पहले हम जो राइट हैंड साइड आता था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज पावर में कहीं भी इवन टर्म्स नहीं है। क्या लेना है, कौन कौन सा हम लेंगे, लेस देन 0 वाला, दैट मीन्स दिस इंटरवल एज वेल एज दिस इंटरवल। लिख दो इसको। सो m शुड बिलोंग टू व्हाट, -3 पे ओपन है, -1 पे ओपन है, यूनियन 3 पे ओपन है, 5 पे ओपन है, यू आर डन। तो देखा आपने, देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो हियर द ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ। तो चलो अब देखिए नेक्स्ट सिचुएशन, और ये रहा अपना सिचुएशन, या बोल सकते हो कंडीशन नंबर 5। यहाँ क्या है, इफ बोथ द रूट्स, ओके ठीक है, आर इन बिटवीन k1 and k2। पहले वाले में हमने देखा एग्जैक्टली 1 रूट के बारे में हमने बात की। यहाँ क्या है, जब दोनों ही रूट k1 and k2 के बीच में आ जाएंगे, बाकी सारा कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ क्या हमने लिखा है, अल्फा बीटा शुड बिलोंग टू k1 to k2। सबसे पहले हम क्या करते थे, ड्रॉ करके समझ लेते थे। तो बोथ रूट बोला जा रहा है, दैट मीन्स अल्फा बीटा ऐसा भी हो सकता है जो कि k1 k2 के बीच में लाई करेगा, या तो फिर अल्फा बीटा ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो, किसी ने ऐसा तो नहीं बोला ना कि एकदम सेपरेट नहीं हो सकता, मतलब इक्वल नहीं हो सकते रूट्स। बोथ द रूट्स आर लाइंग इन बिटवीन k1 and k2, दैट मीन्स ये भी कंडीशन अपना फुलफिल हो रहा है, राइट। तो एक कंडीशन ये हो गया जब a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, डन। अब दूसरा कंडीशन हम क्या ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं, दैट मीन्स जहां पे अपना क्या हो, a लेस देन 0। तो a लेस देन 0 की कंडीशन में भी k1 इधर हो जाएगा, k2 इधर हो जाएगा। अगर हमने सच को कंसिडर कर लिया है कि k1 जो है वो लेस देन k2 है तब, ठीक है ना। ये सब चीजें तो बहुत बेसिक है, आपको खुद ही समझ में आ रही होगी बातें। अल्फा को भी हमने हर जगह लेस देन बीटा लिया है, तो ये टोटली डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है, राइट। अब जेई की तैयारी कर रहे हो भाई, तो ये सब चीजें तो क्लियर होंगी आपको। ओके फाइन। तो अब इस केस में देखो अल्फा इक्वल टू बीटा है, और यहाँ क्या है, अल्फा, और यहाँ है अपना बीटा। तो अल्फा बीटा दैट मींस दोनों ही रूट, दोनों ही कंडीशन में क्या दिख रहे हैं, केवल k2 के बीच में लाई करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ से हमें कुछ जनरलाइज करना है सिचुएशन को, कंडीशन को, ठीक है। क्या करें, सोचो। इस केस में क्या दिख रहा है, पहला कंडीशन की d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में दिख रहा है कि इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो ये समझ में आ गया। अब सोचो और क्या हम सोच सकते हैं, दोनों ही केसेस में देखना, ऐसा सिचुएशन सोचने की कोशिश करो और कंडीशन जो दोनों ही केसेस में वैलिड हो। तो ये तो भाई दोनों ही केसेस में वैलिड था, तो फटाक से हमने लिख दिया। अब कुछ और सोचो, k1 k2 बाहर है अल्फा बीटा के। पहले तो ये समझो, जैसे ही बाहर होता था तो हम क्या करते थे, याद आया, यस, a इंटू एफ ऑफ k1 एंड a इंटू एफ ऑफ k2 करके देखो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। देख लो दोनों ही जगह पे k1 इंटू a, एफ ऑफ k1 किया और a के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, 0 से बड़ा। यहाँ पे भी एफ ऑफ k2 एंड a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से बड़ा, दैट मीन्स पॉजिटिव। यहाँ a नेगेटिव है, एफ ऑफ k1 भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। तो सेकंड कंडीशन हमने ये फुलफिल कर लिया, दैट मीन्स बेसिकली सेकंड एंड थर्ड आप बोल सकते हो, दोनों के लिए हमें ये चेक कर लेना है, डन, ठीक है। अब ये जो है एक और ऐसा क्या कंडीशन हम चेक करें सो दैट ये समझ में आ जाए अपने पास। देखो अभी जो k1 एंड k2 लिया है,
इसमें कहीं भी ये नहीं बोला जा रहा है कि अल्फा बीटा इसके बीच में ही लाई करेगा। Why? Because हमने अगर लेटेस्ट अज्यूम मैं थोड़ी देर के लिए K1 और K2 को इसी लाइन में यहाँ लिख दूं, तब भी तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं? यस, दैट मीन्स ये वाला K2 यहाँ ना हो के बीटा की राइट हैंड साइड में हो, ये कैसे क्लियर होगा? ये तो हमने कंडीशन अभी जनरेट ही नहीं किया है, करेक्ट? समझ रहे हो सकता है कि K2 के बाद मैंने K1 यहाँ पे प्लॉट कर दिया, तब भी तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये तीनों ही के तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। बट अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि अल्फा बीटा जो है वो K1 K2 के बीच में बैठे हैं, बीच में लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए कुछ तगड़ा सा कंडीशन चाहिए जो दोनों ही सिचुएशन में बैठे। और वो तगड़ा सिचुएशन सोचो कि अगर मैं उसे फोर्थ सिचुएशन बोलूं तो क्या हो सकता है? याद करो, ऐसा क्या है जो दोनों में ही फुलफिल करा सकते हैं? परफेक्ट, दैट इज योर वर्टेक्स। वर्टेक्स को देख लो ना उठा के, जब कुछ ना समझ में आए हर जगह देख लो -b/2a के बारे में क्या सिचुएशन बैठ रहा है? K1 K2 के बीच में होना चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो, isn't it? यही होना चाहिए ना? यस, तभी हम बोलेंगे कि अल्फा बीटा इन दोनों के बीच में है। तो क्यों ना मैं बोल दूं -b/2a शुड बी ग्रेटर देन यहाँ पे K1 एंड लेस देन K2 एंड यू आर डन विद दिस। तो चारों के चारों कंडीशन समझ में आ गए आपको, तो अब इसको फटाफट से नोट कर सकते हो। क्या है अपने पास? d > 0, डन। अभी ध्यान देना, मैंने जो ये लिख के रखा हुआ है इसको मैंने बाद के लिए लिख के रखा हुआ है, आपको अभी भी बताऊंगी, बट पहले सोच लो। अब यहाँ क्या है? ये हमने कर लिया, a(f(k1) > 0 ये भी कर लिया, a(f(k2) ये भी कर लिया हमने > 0, और K1 K2 के बीच में -b/2 होना चाहिए, ये भी कर लिया। बट इस हिसाब से कैन यू सी कि हमें चार कंडीशन यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे, राइट? तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्यों ना कुछ हम और तिकड़म लगाए जिससे एक ही कंडीशन में एकदम से हमारा काम हो जाए। और वो कंडीशन है, जब भी आप चेक करना, बट इट इज वेरी लाइक आप क्वेश्चन को देख के समझोगे, दैट मीन्स इट इज नॉट कि ऑलवेज हर सिचुएशन में लगेगा ये आपके लिए कंडीशनल है, ठीक है? सो दिस सिचुएशन इज कंडीशनल, जहां पे हम इसे लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये कंडीशनल इसलिए है कि जब भी हमें दिख रहा है कुछ इक्वेशन अच्छा सा आया है, अच्छे से फॉर्म का आया है, जहां अल्फा एंड बीटा निकालना इज लिटिल इजी, उसका फॉर्मेट जो है वो थोड़ा अच्छा सा आया है, एक अच्छे से फॉर्मेट में आया है, तभी हम इसे लगाएंगे और बस ये चेक कर लेंगे कि अल्फा क्या होना चाहिए? K1 से बड़ा, बीटा क्या होना चाहिए? K2 से छोटा। Isn't it? समझ रहे हो बात को? अल्फा हमेशा ही हमारा, दोनों ही केस में देख लो क्या है? K1 से बड़ा, और साथ में बीटा क्या है दोनों ही केस में? K2 से छोटा, तभी तो K1 K2 के बीच में लाई करेगा। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज ये चार कंडीशन तो आपके लिए हमेशा यूनिवर्सल है। समझ रहे हो? क्लियर है फंडा? तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि क्या हम यहाँ शॉर्टकट लगा पाएंगे या तो हमें ट्रेडिशनल मेथड से जाना होगा। तो क्या है क्वेश्चन? लेट x² - 2mx + m² - 4 = 0, जहां m क्या है? रियल नंबर, ठीक है? The according equation and all the values of m for which both the roots lies in the interval -3 to 5. यहाँ क्या है? दोनों ही रूट -3 से 5 के बीच में लाई करने चाहिए। That means a क्या है? यहाँ दिख रहा है पॉजिटिव है, that means ऐसा है। तो अल्फा बीटा क्या होना चाहिए? इस -3 से 5 के बीच में होना चाहिए, करेक्ट? तो सबसे पहले क्या बताया था? चार कंडीशन तो अपने पास हमेशा है, उसे तो हमेशा ही लगा के चेक कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला कंडीशन है भाई d > 0, तो नहीं हो सकता है, ठीक है? ओके। दूसरा कंडीशन क्या था? a × f(k1) शुड बी > 0। तीसरा कंडीशन क्या था? कि a × f(k2) शुड बी > 0, ठीक है? और चौथा कंडीशन क्या था? कि हमने यहाँ देखा था कि अगर मैं -b/2a के बारे में बात करूं तो शुड बी > K1 एंड लेस देन K2। तो ये चार कंडीशन अगर मैं सॉल्व कर लूं तो अपना काम हो जाएगा। बट हमें क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए ये देख लेना होगा कि क्या इसके रूट आसानी से मिल रहे हैं। तो चलो देखते हैं। यहाँ अल्फा बीटा जो रूट है वो कैसे निकलते हैं? -b/2a -b ± b² - 4ac/2a ऐसे निकालते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -2m ± b², दैट इज 4m²। -4 a क्या है? 1, ओके। c क्या है? m² - 4 अपॉन क्या होता था? 2a, दैट मीन्स 2 × 1, सो 2। तो इक्वल्स टू क्या आ गया है? देखो 2m
प्लस माइनस, और यहाँ से अगर चेक करो तो 4m² माइनस 4m² कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 आ रहा है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4. सो कैन आई राइट हियर सिर्फ 4 एंड डिवाइड बाय 2 एंड दैट मींस इट इज इक्वल टू m प्लस माइनस 2. तो देख रहे हो अल्फा बीटा की जो वैल्यू आई है वो बहुत ही अच्छी सी आई है. इसका मतलब डायरेक्टली आई कैन से कि अल्फा जो होगा वो हो जाएगा अपना यहाँ m-2 जो कि अगर छोटा है, और बीटा जो है वो हो जाएगा यहाँ m+2. तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? क्लियर है ना? जहाँ m क्या है, कोई भी रियल नंबर है. डन. सो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम आराम से बोल सकते हैं अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन k1 एंड बीटा मस्ट बी लेस देन k2. इसका मतलब अल्फा का मतलब m-2 शुड बी ग्रेटर देन k1 का मतलब क्या है -3, एंड यहाँ से m+2 शुड बी लेस देन 5. सॉल्व कर लो, निकाल लो आंसर. सो m शुड बी ग्रेटर देन कितना आ गया -1 एंड m शुड बी लेस देन 3. इसका मतलब m किस में बिलोंग कर रहा है, शुड बिलोंग टू -1 पे ओपन टिल 3. सो दिस विल बी योर आंसर. देखो कौन सा ऑप्शन है. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, -1 से 3 के बीच में. क्लियर हुई बात, समझ में आया फंडा? तो इसके साथ ही ये सिचुएशन होता है फिनिश. चलते हैं अगले सिचुएशन पे, और ये रहा अपना सिचुएशन नंबर 6. तो चलो इसमें देखे क्या है. इफ बोथ k1 एंड k2, अभी तक हमने क्या देखा था, अल्फा बीटा को हमने k1 k2 के अंदर बिठाया था, और यहाँ क्या है, इफ बोथ k1 एंड k2 लाई इन बिटवीन द रूट्स. अब इस k1 k2 को ही हमने अल्फा बीटा के अंदर डाल दिया है, तो इसलिए लिख दिया है k1 k2 शुड बिलोंग टू अल्फा बीटा, राइट? इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास जो कंडीशंस बनेंगे उसको हम प्लॉट कर लेते हैं. अब ये तो श्योर हो गया ना यहाँ कि अल्फा बीटा के अंदर अपना k1 k2 है. इसका मतलब अल्फा और बीटा जो है वो डिस्टिंक्ट रूट है. क्लियर हुआ, समझ रहे हो? चाहे कुछ भी कंडीशन हो, a ग्रेटर देन 0 हो या a अपना जो है लेस देन 0 हो, दोनों ही कंडीशन में ये तो समझ में आ गया कि अल्फा बीटा जो है एक पॉइंट पे नहीं हो सकते, बिकॉज उनके बीच में हमें k1 k2 जो कि दो अलग अलग नंबर हैं उनको बिठाना है. समझ रहे हो? क्लियर? दैट मीन्स पहला कंडीशन क्या आ गया, एकदम आसानी से d ग्रेटर देन 0. डन. कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में? ओके फाइन. अब और दूसरा क्या कंडीशन सोचे जो दोनों में ही परफेक्ट फिट बैठ रहा है. देखो जरा, k1 k2 अंदर होना चाहिए, राइट? अल्फा बीटा के. अल्फा अगर हमें पता है, बीटा पता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा जहां आसानी से हम निकाल सकते हैं, तब तो हम आराम से बता सकते हैं. तो वो कंडीशन आप हमेशा ही चेक कर लेना, राइट? टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होगा वहां पे. हमेशा चेक कर लेना कि अगर अल्फा बीटा जैसे लास्ट वाले सिचुएशन में था बहुत आसानी से निकल रहा था और एक अच्छा सा फॉर्मेट दे रहा था, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ना m+-2 का फॉर्म, तो हमने क्या किया था, आराम से इस कंडीशन में लगा दिया था. बट जब भी ऐसा कंडीशन ना रहे तब हम क्या करेंगे, तब उस केस में हम कुछ एकदम स्टैंडर्ड वाला सिचुएशन चेक करेंगे. जैसे कि लास्ट वाला में देखा था कि 4 कंडीशन चेक करने से जनरलाइज हो जाता है सिचुएशन. तो यहाँ क्या करें, ध्यान दो. अगर मैं आपसे पूछूं k1 पे f ऑफ k1 की वैल्यू और k2 पे f ऑफ k2 की वैल्यू, तो f ऑफ k1 इस केस में क्या है, नेगेटिव. f ऑफ k2 इस केस में क्या है, नेगेटिव. दैट मीन्स नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव. करेक्ट? दोनों ही सिचुएशन में. क्यों ऐसा हुआ है दोनों ही सिचुएशन में? बिकॉज अगर अल्फा बीटा के अंदर लाई कर रहा है अपना k1 k2, दैट मीन्स k1 के लिए भी वही कंडीशन लगेंगे जो k2 के लिए लगेंगे, राइट? दैट मीन्स क्या समझ में आ रहा है कि हम जैसे ही रूट के बीच में लाई कर रहे हैं तो a और अपने वैल्यूज, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो आपस में अपोजिट होगी. यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव मिला. यहाँ पे देखो ये नेगेटिव था, यहाँ हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव. समझ रहे हो ना, जो हमने पिछले ही क्लास में देख लिया था. तो यहाँ पे f ऑफ k1 पॉजिटिव है बट a क्या है, नेगेटिव. f ऑफ k2 भी पॉजिटिव है बट a क्या है, नेगेटिव. इसका मतलब क्या मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख सकती हूँ कि a इंटू एफ ऑफ k1 अगर मैं कर दूं a इज नथिंग बट लेस देन 0, तो काम बनेगा k1 के लिए? बिल्कुल सही. सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि a इंटू एफ ऑफ k2 कर रही हूँ तो इस सिचुएशन में भी लेस देन 0 होना चाहिए, तब भी काम बनेगा. और कोरिलेट करने की कोशिश करो जो हमने पहला कंडीशन, पहला सिचुएशन पढ़ा था कि कोई भी नंबर शुड बी इन बिटवीन द रूट्स. उसके लिए हमने क्या देखा था, बस a इंटू एफ ऑफ k किया था, बोल दिया था लेस देन 0, हमने कर दिया था डन. बट उस केस में अपने पास ये डिफॉल्ट में था कि अपना जो है अल्फा बीटा वो क्या होना चाहिए, जस्ट दैट मींस 2 रूट होने चाहिए. बट यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं,
हमें बस इन दोनों ही कंडीशन को लगाना है, तो उसके साथ हम एक और कंडीशन ऐड कर रहे हैं d ग्रेटर देन 0 का। क्लियर है, बात समझ में आई? क्लियर हुआ फंडा? और यहाँ पे अगर आप नहीं भी लोगे d ग्रेटर देन 0 तब भी चलेगा, बट इट इज एडवाइजेबल कि इसको आप लेके चलो। डन? समझ में आई बात? तो जैसे ही बात समझ में आई तो चलो क्वेश्चन सॉल्व कर ले, और उसके पहले आप इसको नोट कर लो। तो ये रहा अपना नोट करने का पॉइंट, d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ k1 लेस देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। डन? और यहाँ क्या है? लेट x स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस m ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहाँ m क्या है? अपना रियल नंबर। ठीक है, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन ऑल द वैल्यूज ऑफ m निकालना है हमें, फॉर विच क्या बोला गया? कंडीशन 1 रूट इज ग्रेटर देन 2। डन? एंड द अदर रूट इज लेस देन 1 इज इक्वल टू व्हाट? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को हमें समझ लेना होगा कि 1 किधर होगा, 2 किधर होगा, कहाँ पे अल्फा है, कहाँ पे बीटा है। तो सबसे पहले उसको हमें प्लॉट करना है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि जो दो नंबर है अपने पास k1 एंड k2 वो है 1 एंड 2। डन? ठीक है, यही बोला गया है। और साथ में a क्या है अपना? ग्रेटर देन 0 है, राइट? अब क्या बोला गया है कि एक रूट जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा, इसका मतलब एक रूट मस्ट बी हियर समवेयर इन द राइट हैंड साइड, और एक रूट जो है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस। दैट मीन्स अल्फा यहाँ है तो बीटा यहाँ है। इसका मतलब अगर मैं इसे प्लॉट करने की कोशिश करूं तो कुछ हद तक ये इसी तरह का होगा, बिकॉज ए क्या है यहाँ? ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये कौन सा कंडीशन है कि k1 k2 अपना अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है। डन? यही है ना? यस। तो चलो, अब इसमें हमें अच्छे से पता था कि पहला कंडीशन क्या था? d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और जो दूसरा कंडीशन था वो क्या था? a ऑफ f ऑफ k1, इसका मतलब 1 हम करेंगे, ग्रेटर लेस देन होना चाहिए क्या? 0, राइट? देखो पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? कभी भी कंफ्यूजन लगे कि ग्रेटर देन था या लेस देन था, प्लॉट से चेक कर लो। a पॉजिटिव है तो f ऑफ k1 क्या होना चाहिए? नेगेटिव ही होगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन 0 ही होगा ना। यस, डन। और तीसरा कंडीशन a इंटू एफ ऑफ क्या है? 2 शुड बी क्या? लेस देन 0। डन? करेक्ट, यही है ना? चलो डन। अब पहला कंडीशन चेक करते हैं। सो देयरफॉर पहले वाले कंडीशन से d ग्रेटर देन 0 का मतलब m माइनस 3 d स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब 4a तो कुछ नहीं है 1 है, इंटू m शुड बी ग्रेटर देन 0। चलो सॉल्व कर लो। सो m स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 6 m माइनस 4m शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब m स्क्वायर माइनस 10m हो गया एंड देन प्लस 9 ग्रेटर देन 0। आई थिंक हमने इसे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, isn't it? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया -1 -9, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट आई कैन राइट, m माइनस 1 इंटू m माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ इक्वल टू नहीं है, बस ये याद रखना। दैट मीन्स m शुड बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 एंड यूनियन 9 से लेके इन्फिनिटी। एक कंडीशन हमने सॉल्व कर लिया भाई, ठीक है। चलो अब क्या कहता है अपना दूसरा कंडीशन? तो दूसरा कंडीशन कहता है a का मतलब है 1 इंटू एफ ऑफ 1, दैट मीन्स एफ ऑफ 1 मस्ट बी लेस देन 0। सो निकाल लो, एफ ऑफ 1 रखोगे दैट मीन्स 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस कितना हो गया m माइनस 3 इंटू 1 प्लस m कितना होना चाहिए? लेस देन 0। तो चलो उसको सॉल्व करें। 1 माइनस m माइनस माइनस प्लस 3 प्लस m शुड बी लेस देन 0, इसका मतलब क्या आ गया? माइनस m प्लस m कैंसिल, तो 1 प्लस 3 4 लेस देन 0। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो जब ये सिचुएशन जो हमें चाहिए था वो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या हम अगले सिचुएशन पे जाएंगे? नहीं। सो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्लियर हुई बात? इसलिए मैंने पर्पसफुली एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें ऐसे भी सिचुएशन आते हैं कभी कभी जब कोई भी आंसर नहीं आता है, कोई भी इंटरवल वैलिड नहीं होगा, तो इसमें आंसर किसको टिक करेंगे? नन ऑफ दिस, एंड दिस विल बी योर परफेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? तो हर तरह के क्वेश्चन के लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड। तो चलो अब देखिए एक और सा कंडीशन, और ये रहा अपना 7th सिचुएशन, या बोल लो 7th कंडीशन। क्या है यहाँ? इफ बोथ द रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, इसका मतलब ये तो बहुत सिंपल हो गया, isn't it? दैट मींस सेम अपना कंडीशन है, बस यहाँ क्या है, अगर अल्फा लेस देन 0 होगा तो बीटा ग्रेटर देन 0, अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 है तो बीटा लेस देन 0। इसका मतलब अगर ऐसे बनाओ तो हमारे पास ये समझ में आ गया कि अल्फा क्या है? लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव हो रहा है, तो हमें ये समझना होगा कि बीटा क्या है? वो पॉजिटिव। ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। और ये कब होता है? सोचो जरा, तब तक मैं कुछ और अगला वाला सिचुएशन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? ये बात आप सोचना।
और जब मैं a लेस देन 0 की कंडीशन में बताऊंगी तो देखो a लेस देन 0 की कंडीशन में भी अगर अल्फा अपना नेगेटिव है तो बीटा अपना पॉजिटिव हो गया है, ठीक है, यही बोला जा रहा है। बी पॉजिटिव नहीं है, ये बीटा पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से ये कंडीशन है। अब ऐसे कंडीशन कब अराइज होते हैं, हम उसके लिए क्या कंडीशन लगाएं, बताओ जरा, सोचो जरा। पहले ये बात क्लियर हुई कि ऐसा सिचुएशन कब आता है, करेक्ट, जब हम बोलते हैं कि जो जीरो है वो इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा होना चाहिए। इसका मतलब जीरो मस्ट बी इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। गॉट इट, अंडरस्टूड द पॉइंट। ये तो क्लियर हो गया कि अल्फा बीटा दो सेपरेट हैं, दैट मीन्स एक ही अपने रूट नहीं है, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, तभी ऐसा होगा, तभी एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, राइट। तो और ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोल सकते हैं, दो तरह की कंडीशन लगा सकते हैं। एक सबसे सिंपल बच्चों वाला कंडीशन कि हम यहाँ बोल देंगे अल्फा इंटू बीटा जब भी करोगे इस केस में या इस केस में, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव होता है, दैट मीन्स लेस देन 0 एंड दैट इज यू कैन से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। और वो कैसे निकालते थे, करेक्ट, सी बाय ए से। तो सी बाय ए शुड बी नथिंग बट लेस देन 0। तो आइदर आप ये कंडीशन चेक कर लेना या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा कंडीशन लगा सकते हैं। दूसरा नहीं, समझ लो ये स्टार मार्क में मैं दोनों को ही लिख रही हूँ। आइदर दिस यू हैव टू चेक और दिस यू हैव टू चेक। दूसरा क्या होगा सोचो, 0 शुड बी करेक्ट इन बिटवीन अल्फा बीटा। पहला कंडीशन, जब भी कोई नंबर अपने जिस रूट के बीच में लाई करेगा तो करेक्ट। इस पे चेक कर लो एफ ऑफ के की वैल्यू, दैट मीन्स के पे a ग्रेटर देन 0 है, एफ ऑफ के लेस देन 0 है, के a यहाँ लेस देन 0 है, एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब परफेक्ट a इंटू के यहाँ पे फिक्स रहेगा, दैट विल बी नथिंग बट 0। सो a इंटू एफ ऑफ 0 हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो आइदर दिस कंडीशन यू हैव टू चेक और दिस कंडीशन, दोनों में ही आपका काम बन जाएगा, राइट। तो जैसे ये बात समझे आप इसको नोट कर लो, समझ में आ रही है बात, दैट मीन्स अल्फा बीटा लेस देन 0 होना चाहिए, सी बाय ए शुड बी लेस देन 0। और मैं यहाँ आपके लिए फिर से लिख दे रही हूँ एक बहुत ही अच्छा सा शानदार सा कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ 0। ध्यान रखना कि इज हियर फिक्स्ड, दैट इज 0, तभी एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव आएगा। डन है, ठीक है, should be what, nothing but less than 0। so either this condition or that condition, दोनों में से कोई भी कंडीशन चेक कर लो, you will get the solution। clear, understood the point। तो चलो अब सारे सिचुएशन हम सारे कंडीशन को देखने और समझने और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसके बारे में हमें अभी नहीं पता कि कौन सा कंडीशन लगेगा, राइट। तो देख सकते हो क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन में 2020 में सितंबर वाले शिफ्ट में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ क्या है, the set of all values of lambda, ठीक है, for which the quadratic equation, okay, ये जो है अपना quadratic equation है, जहाँ देख सकते हो lambda यूज किया गया है, done, always have exactly one root। ध्यान देना, exactly one root, okay, in the interval 0 to 1। इसका क्या मतलब हुआ, 0 से 1 के बीच में exactly लाई करना चाहिए अपना, क्या, exactly one root, right। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इसके लिए हमारे पास क्या सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। देखो मैं अगर बनाऊं तो एग्जैक्ट वन रूट है, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि भाई एक रूट जो है अपना कैसा होगा, अलग होगा दूसरे रूट से, ठीक है, तभी एग्जैक्टली वन रूट की मैं बात कर रही हूँ। दैट मीन्स अगर मैं अल्फा की बात करूं तो 0 यहाँ होना चाहिए, 1 यहाँ होना चाहिए। एक कंडीशन ये हो सकता है, बिकॉज ए के बारे में देखो यहाँ कुछ नहीं बोला गया है कि ए क्या है, यहाँ a ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है या तो a लेस देन 0 भी हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट दिस लैम्डा, जो कि अननोन है। डन, तो अगर ये कंडीशन अराइज होगा जब a ग्रेटर देन 0 है, या तो सोच लो कि हमारे पास ये भी कंडीशन अराइज हो सकता है जब a ग्रेटर देन 0 है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये अपना क्या हो गया भाई, बीटा, राइट। डन, दैट मीन्स बीटा इन 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। या तो जब हम a लेस देन 0 की बात करेंगे तो ये कंडीशन होगा जहां अल्फा जो है वो 0 से 1 के बीच में हो, या तो फिर बीटा जो है वो 0 से 1 के बीच में हो। समझ रहे हो बात, क्लियर है फंडा। दैट मीन्स याद करो, कोरिलेट करने की कोशिश करो कि ऐसे 4 कंडीशन मैंने कौन सा सिचुएशन में बताए थे। दैट मीन्स जब भी एग्जैक्ट वन रूट अपना लाई कर रहा है इन बिटवीन गिवन नंबर के एक इंटरवल के बीच में, इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, हर जगह जो सेटिस्फाई करना चाहिए। देख लो, अगर मैं एफ ऑफ 0 बोलूं तो पॉजिटिव आ रहा है, एफ ऑफ 1 बोलूं तो नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। अगर यहाँ मैं एफ ऑफ 0 बोलूं तो नेगेटिव आ रहा है, एफ ऑफ 1 बोलूं तो पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे याद कर पा रहे हो, एफ ऑफ 0 नेगेटिव,
f(1) पॉजिटिव, यहाँ पे f(0) पॉजिटिव, f(1) नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हर जगह करके देख लो, यू विल गेट नेगेटिव ओनली, लेस देन 0। क्या करें हम, यहाँ सिचुएशन लगा दो, अगर मैं बोलूँ f(k1) इंटू f(k2) की क्या होनी चाहिए, परफेक्ट लेस देन 0, इजंट इट, होगा ना। सो फ्रॉम हियर f(k1) का मतलब f(0) इंटू f(k2) का मतलब f(1) शुड बी नथिंग बट लेस देन 0। लिख दो वैल्यू, रख दो यहाँ पुट करके। सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा 0 ओनली, -4 इंटू लैम्डा एक्स 0 फिर से, एंड प्लस 2 बचा फिर। अब यहाँ f(1) करोगी तो क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, -4 लैम्डा प्लस 2 मस्ट बी नथिंग बट लेस देन 0। सो फ्रॉम हियर चलो इसको सॉल्व करें। तो 2 दिख रहा है आपको, तो 2 से अगर मैं दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है मैं डिवाइड कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट वी आर गेटिंग, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा, 2 + 1 हो गया 3 लेस देन 0। अब इसको मैं कैसे यहाँ फैक्टराइज कर सकती हूँ, देखो 3 and 1 के फॉर्म में, बट यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो। दैट मीन्स हमें यहाँ से क्या मिला, लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -3 मस्ट बी लेस देन 0, लगा दो वेवी कर्व मेथड, राइट। तो यहाँ क्या होगा, 1 पे रूट है, 3 पे रूट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा लेना होगा, बीच वाला इंटरवल। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, लैम्डा शुड बिलोंग टू 1 पे ओपन, 3 पे ओपन, 1 2 3। सो दिस विल बी द आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो देखा आपने, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो समझ रहे हो बात कि कैसे ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन को यूज करके हम सारे कंडीशन को, सिचुएशन को समझते हुए ग्राफिकली सारे प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। इसके साथ ही अपना आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।